जब बच्चे बाहर चले जाते हैं तब क्या करें आप? या उसके लिए आप चाहे कितने भी प्रिपेयर्ड हों, एक्चुअली आप प्रिपेयर्ड नहीं होते। बच्चे चले जाते हैं और जिस घर में आप लोग साथ रहते थे वो चुप हो जाता है। बहुत दर्द होता है। आई हैव गॉन थ्रू इट। क्योंकि ना, आप चाहे ट्रैवल कर रहे हो, वापस आते हो, वो नहीं है। एक रूटीन टूट जाता है आपका। एक और चीज लगती है कि आपकी कुछ एक जिम्मेदारियां थी। सडनली लगता है कि आपका रोल खत्म हो गया। ऐसा लगता है। पर मैंने पता है क्या पाया? मैंने बताया कि मेरा रोल नहीं खत्म हुआ है, रोल बदल गया है। पहले मैं पॉसिबली एक तरह से वरिड हुआ करता था कंटिन्यूअसली उसके बारे में। अब मैं जानता हूं कि वो इतना बड़ा हो गया है कि वो अपनी गलतियां खुद संभालेगा, क्योंकि दूर है। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और तब आपको पता चलता है कि आप शायद साथ नहीं हो, लेकिन उसको यह महसूस करने दीजिए कि आप उसके पास हैं। और जब आप अपने बच्चे को यह महसूस करा पाते हैं कि आप उसके पास हैं, तो आप भी कम अकेला महसूस करते हैं। क्योंकि बहुत फुलफिलिंग चीज होती है दोस्त। एक बात जान लीजिए, आप जिस पैशन के साथ उसका ख्याल रखना चाहते हैं, उसी पैशन के साथ आप उसके साथ रहिए और उसे यकीन दिलाइए कि तू कर सकती है। देखिए, बच्चों का घर से चले जाना ये एक 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 तरीके से ग्रोथ है। जब मोगली बाहर गया था तो मैं काफी दिनों तक ना मैं बहुत अपसेट था, बट आई यूज्ड टू कंट्रोल माई सेल्फ। मैं इधर किस्सा बता रहा हूँ। तो मैं अपने आप को कंट्रोल करता रहा। फिर मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि हाँ भाई, ये तू जा रहा, तेरे को बुरा लग रहा है? मैंने कहा नहीं यार, जा रहा है ग्रोथ, लेकिन तेरे को बुरा तो लग रहा होगा। मैं कहा नहीं यार, ऑफ कोर्स आई वांट हिम टू गो। नहीं नहीं, वो सब तो ठीक है, बोलने वाली बात है, पर बुरा तो लग रहा होगा। तो मैंने आखिर बोल दिया। मैंने कहा हाँ यार, बुरा तो लग रहा है। फट से उसने चेंज किया अपने आप। क्यों बुरा लग रहा है आशीष? उसको उड़ने दे, जाने दे, उड़ने दे। तो कई बार लोग आपको कुरेदते हैं ताकि आप अपने दर्द को बयां करो, और फिर वो आपको कहेंगे कि दर्द क्यों रखता है, उसे उड़ने दे। तो जरूरी है कि खुद ही समझ लें कि बच्चा जो बाहर गया है वो पेरेंटिंग का लॉस नहीं, वो पेरेंटिंग का ग्रेजुएशन है। क्योंकि इसी दिन के लिए आपने बड़ा किया था कि वो खुद आगे बढ़ सके। खाली घर कभी कभी भरे हुए दिल की पहचान होता है। आपका दिल भरा हुआ है उसके लिए, प्यार से। वो महसूस कर रहा है, यकीन रखिए। इसलिए आप भी खुश रहिए। माई सन इज अब्रॉड, मिसिंग हिम। सेम या मेरा बेटा मोगली, अर्थ, आई मिस हिम अ लॉट। देखिए, जब मैं उससे बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा कर सकूँ। हफ्ते में 1-2 बार तो हो जाती है, पर वीडियो कॉल पे सब कुछ ठीक लगता है। और यू नो, इट्स अ ग्रेट फीलिंग। ये सब करता हूँ, फिर वो कहते बाबा आई हैव ग्रोन अप। मैं कहता हूँ ठीक है यार, बट हमारा एज डिफरेंस सेम है। पर उस फोन कॉल के बाद ना एक चुप्पी वो बोलती है यार। एज अ पेरेंट मैं एक बात का यकीन दिलाता हूं कि आप अपने बच्चे को मिस करेंगे। और मैं अगर अपनी बात कहूं, बहुत मिस करता हूं यार उसे। इच्छा होती है मिलने की। फिर वो कहता क्यों नहीं आ जाती यूएस, आओ ना मिलने। कहते रहते हो मिलने की इच्छा होती, क्यों नहीं आते? मैं कहता हूँ यार, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारी चीजें करनी है, मैं लगा पड़ा हूँ। मैं कहता हूँ आऊंगा यार, आऊंगा। तो एक तरफ से गिल्ट चलता है, एक तरफ मिसिंग चलता है, एक तरफ लॉन्गिंग चलती है। मतलब ये सब चीजों का खेल है। इस सब के थ्रू निकल कर आप एक पिता बनते हैं। तो इट्स नॉट क्लियर, इट इज नॉट लाइक सो सिंपल, इट्स नॉट लीनियर।
याद रखिए, मतलब मैं ये याद रखता हूँ कि मैंने उसको एनकरेज किया हमेशा, टेक फ्लाइट माय फ्रेंड, मोगू, गो फॉर इट. एंड एज पार्ट ऑफ दैट अमेजिंग जर्नी दैट वी हैव चैटेड अबाउट पूरी जिंदगी, अब वो दूर गया है. दूर गया है, समझ सकता हूँ, या मैं देख पाता हूँ कि वो कुछ अमेजिंग कर रहा है अपनी जिंदगी में, और उसकी जिंदगी मेरी जिंदगी से अलग नहीं है. फर्क सिर्फ इतना है कि कंट्रोल मेरा कुछ कम हो गया है, जिसको कई बार मुझे लग सकता है कि मेरा कनेक्शन कम हो चुका है. नहीं, वो नहीं है. मुझे कई बार ऐसा लगता है जैसे उसने हाल ही में जब अपनी नौकरी छोड़ी और दूसरी नौकरी पकड़ी, मैंने कहा भाई क्या कर रहा है, बात करते हैं. कहता बाबा बात नहीं कर रहे, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं. मैं उसको कई बार मजाक में कहता हूँ, यार मैंने तो तुम्हें बचपन से ही कहा था कि तुम बड़े होकर कुछ भी कर सकते हो, मतलब 35 के होने के बाद कुछ भी कर सकते हो. पर 18 साल की उम्र से ही इज बीन टेकिंग हिज ओन कॉल्स. आज 25 का है. मुझे लग सकता है कि मेरे से एडवाइस कम मांगता है या मेरी एडवाइस कम सुनता है, बट यू नो व्हाट, मैं एक्चुअली एक्सपीरियंस करता हूं कि उसकी जिंदगी में मेरी प्रेजेंस है और मेरी जिंदगी में उसकी प्रेजेंस है. कुछ चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसा आप चाहते हैं, पर ये आपके ऊपर है कि आप कितना समझ सकें कि जो हुआ है वो कुछ कमाल हुआ है. मैंने ये पाया है कि वो दूर जरूर गया है, पर उसकी परवरिश ने उसे मेरे पास ही रखा है, ऐसा मैं मानता हूं. तो बस इतना ही आज के लिए. हम फिर मिलेंगे कुछ और सवालों के साथ. अपने सवाल भेजते रहिएगा और मैं कोशिश करता रहूंगा आपसे कुछ बातें करने की. अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा. टेक केयर. ढेर सारा प्यार. लव यू.